हमारा जो विज़न है, हमारा संकल्प है आने वाले 5 साल के लिए, उसका एक छोटा सा प्रारूप आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। और जिसके अंदर हमने पिछले 10 साल के जो हमने संकल्प किया था, उन संकल्पों को केवल पूरा ही नहीं किया, उससे भी ज़्यादा बढ़ कर के हमने पंचकूला के विकास की दृष्टि से कार्य किए। और ये जो हमारा अगला संकल्प है वो है पंचकूला का चहुमुखी विकास, पंचकूला को स्मार्ट सिटी बनाने का संकल्प। तो उसके लिए बहुत सारी मन के अंदर हमारा विज़न है। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम लोगों को केवल सपने नहीं दिखाते। कुछ लोग सपने दिखा करके वोट प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हमने जो कहा उससे भी बढ़ कर के किया, और आने वाले समय के अंदर भी जो संकल्प किया है उसको पूरा करेंगे। ये संकल्प के अंदर हमने कहा है कि पंचकूला के अंदर फिल्म सिटी का निर्माण आने वाले समय के अंदर हम करने जा रहे हैं। पंचकूला को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। पंचकूला में एजुकेशनल जोन बना करके शहर को शिक्षा का हब बनाएंगे। पंचकूला में फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। रेलवे स्टेशन का नाम चंडीगढ़ पंचकूला रखा जाएगा ताकि इसके सौंदर्यकरण के कार्य को शीघ्र पूरा करवाया जाएगा। सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रतिमाह 2100 रुपये सम्मान राशि वो देने का संकल्प हमने किया है और हमारी सरकार ने किया है। गृहिणी योजना के अंतर्गत 500 रुपये में गैस का सिलेंडर, ये हमारी सरकार का संकल्प है और ये हमारा भी संकल्प है। सेक्टर 9 की रेहड़ी की मार्केट की तर्ज पर सेक्टर 7, 11 और सेक्टर 17 में रेहड़ी मालिकों को पक्के बूथ बना करके उनको मालिकाना हक दिया जाएगा। सभी रेहड़ी वालों को, रेहड़ी फड़ी वालों को वेंडिंग जोन बनाकर उचित स्थान दिया जाएगा ताकि वो सम्मान पूर्वक अपनी रोजी रोटी कमा सकें। घग्गर पार्क के सेक्टर वासियों को शीघ्र राहत प्रदान की जाएगी। पंचकूला में धोबी घाट बनाकर दिया जाएगा। पंचकूला में आईटी पार्क और डेटा सेंटर का और विस्तार किया जाएगा। बरवाला के अलीपुर क्षेत्र में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए औद्योगिक एस्टेट और विकसित किया जाएगा। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करेंगे। हर गांव में एक महिला चौपाल बनाई जाएगी। पंचकूला को स्लम फ्री, अतिक्रमण मुक्त, नशा मुक्त, प्लास्टिक मुक्त और प्रदूषण मुक्त पंचकूला बनाने में और अधिक तेजी ला करके पंचकूला को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। पंचकूला स्थित राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी आदि सभी झुग्गी
बस्तियों को पूर्ण रूप से पुनर्वास कर उन्हें पक्के मकान दिए जाएंगे और गग्गर पार सेक्टर वासियों के लिए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, उसका निर्माण हम कराएंगे। तो ये कुछ संकल्प आगामी 5 साल के लिए हमने किए हैं और हमने ये भी कहा है कि हम काम किया है, काम करेंगे। ये हमारा संकल्प है और जो काम हमने पहली बार संकल्प किया था उससे कहीं बढ़ चढ़ करके हमने काम अपने पंचकुला शहर के लिए किए हैं, जिसमें इस पर लिखा हुआ है कि 1150 करोड़ रुपए से नेशनल हाईवे 73 का निर्माण, 500 करोड़ रुपए से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, 200 करोड़ रुपए का निफ्ट, 500 बिस्तर का सिविल हॉस्पिटल, 200 बेड का मदर चाइल्ड हॉस्पिटल, 87 करोड़ रुपए से रोडवे डिपो एवं वर्कशॉप, 62 करोड़ रुपए खर्च कर भाखड़ा कैनाल से पंचकूला को पानी, 55 करोड़ रुपए का बिजली घर, 24 घंटे बिजली आपूर्ति, 62.5 करोड़ रुपए की लागत से घग्गर नदी पर बड़ा पुल, 16.40 करोड़ रुपए की लागत से सेक्टर 12-12A का पुल, 53.30 करोड़ रुपए में सेक्टर 20-21 में पुल, 30.55 करोड़ से सेक्टर 19 में रेलवे ओवरब्रिज, 4 करोड़ रुपए में रेलवे अंडरपास, 15 करोड़ रुपए की लागत से टांगरी नदी पर पुल, मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल, 6.71 करोड़ रुपए से विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम, विश्व स्तरीय इंडोर बास्केटबॉल स्टेडियम, विश्व स्तरीय वॉलीबॉल स्टेडियम, स्पोर्ट्स इंजरी रिकवरी सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शूटिंग रेंज, लघु सचिवालय में बहुमंजिली पार्किंग, 28 करोड़ रुपए का विश्राम गृह, वकीलों के लिए चैम्बर, पिंजौर में एशिया की सबसे बड़ी सेब मंडी, 25 करोड़ रुपए का पॉलीटेक्निक कम मल्टी स्किल सेंटर, 25 करोड़ रुपए से मल्टी फीचर पार्क, सेक्टर 9 में रेडी फड़ी मार्केट के पक्के बूथ और मार्केटों में बूथों पर पहली मंजिल की अनुमति, सेक्टर 32 में इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास, सेक्टर 32 में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास, 2.5 करोड़ रुपए से छठ पूजा घाट, 3.89 करोड़ से छात्राओं के लिए छात्रावास, काशी विश्वनाथ की तर्ज पर श्री माता मनसा देवी कॉरिडोर, रेहड़ी फड़ी वालों के लिए वेंडिंग जोन, डंपिंग ग्राउंड का स्थानांतरण, बंजा नए बस क्यू शेल्टर, 5 इलेक्ट्रिक बसें, गोवन की स्थापना, 500 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए से सामुदायिक केंद्र बनाए। ये कुछ जो हमने पिछले अपने संकल्प पत्र किया था उससे कहीं बढ़ करके हमने पिछले 5 साल के अंदर काम किए हैं और हमारा ये जो संकल्प पत्र है, हम सपने नहीं दिखाते, हम वास्तव में जो संकल्प करते हैं उसको पूरा करते हैं। तो ये जो हमारा संकल्प पत्र है, ये हमारा एक निष्ठा, जो काम सेवा का जो कार्य है उसको लेकर के है। ये सभी काम सेवा की दृष्टि से जो लोगों की ज़रूरतें हैं उनको देख करके हमने अपना संकल्प किया है और निश्चित तौर पर इन संकल्पों को हम पूरा करेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। और आपको ये जो संकल्प पत्र है, अभी मैं कहूँगा सभी आदरणीय साथियों से एक बार आप खड़े होकर के ये संकल्प पत्र की प्रति जो है
जारी करें।